2 दिसंबर 2021 को थिएटर में एक तेलुगु मूवी आई थी जिसका नाम था अखंडा, जो आज एक बार फिर यानी कि 20 जनवरी को थिएटर में आई है हिंदी भाषा में। इस फिल्म को बनाया है बोयापति श्रीनु ने, जिनकी सिम्हा और सरायनोडू ये मूवीज मुझे बहुत पसंद है। मूवी के मेन लीड में है नंदमुरी बालकृष्ण जी, प्रज्ञा जायसवाल, नितिन मेहता, जगपति बाबू और श्रीकांत मेका। बात करें कहानी की तो शुरू में हम देखते हैं एक नक्सलवादी को जिसका नाम है गजेंद्र साहू, जिसको पुलिस पकड़ने की बहुत ट्राई कर रही है लेकिन वो उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि गजेंद्र साहू एक ऐसा आदमी है जो इलीगल माइनिंग कर रहा है, जिससे वाटर बॉडीज, मरीन लाइफ, इंडस्ट्रीज ये सब खत्म हो रही हैं। और फिर वो जाता है एक गुरु जी के पास जिनसे वो शरण मांगता है और वो उसको शरण भी दे देते हैं, लेकिन बाद में वो लालच में आके उनको ही मार देता है। और फिर उसी दिन एक गांव के एक परिवार में 2 ट्विंस पैदा होते हैं, जिनमें से एक की बॉडी में अच्छी खासी मूवमेंट होती है लेकिन दूसरे की बॉडी में कोई भी मूवमेंट होती ही नहीं है। तो अब जिस बच्चे की बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, एक साधु आते हैं और उसको ले जाते हैं और वो उसको छोड़ देते हैं एक शिवलिंग के सामने। और फिर कहानी जंप करती है कुछ साल बाद, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो बच्चा एकदम तंदुरुस्त था वो बड़ा होकर बनता है मुरली, जो गांव वालों के बीच में काफी फेमस है। गांव के सारे किसान उसको बहुत प्यार देते हैं, वो उन सब का चहीता है और गांव में कोई भी लड़ाई ना हो ये उस बात का ध्यान रखता है। और उसका भाई शिव जी की देखरेख में बड़ा होकर बनता है एक महाज्ञानी संत और उसका नाम होता है अखंडा। और फिर एक दिन मुरली फंस जाता है एक झूठे आरोप में और अब उसकी एब्सेंस में उसके परिवार और उसके गांव का ध्यान रखने आता है उसका भाई अखंडा। और बस अब आगे क्या होगा, क्या मुरली बच पाएगा, क्या गजेंद्र साहू को सजा मिलेगी, ये जानने के लिए जरूर देखिए अखंडा। तो ये थी इस मूवी की ब्रीफ में कहानी। अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई देखो, ये ऐसी मूवी है जिसको देख के बॉलीवुड को हार्ट अटैक आ जाएगा। भाई प्लीज, पहले कांतारा और अब अखंडा, ऐसी फिल्मों को मूल भाषा में हिट करने के बाद में हिंदी में रिलीज मत करो भाई, बॉलीवुड की नींद उड़ जाएगी। इस मूवी के लिए मैं एक बार फिर वही बोलूंगा जो मैंने कांतारा के लिए कहा था, ये मूवी भी बॉलीवुड की कल्पना से परे है। पर खैर मुद्दे पे आते हैं तो मैंने बहुत साल पहले सिम्हा देखी थी और ये मूवी देख के मुझको थोड़ी बहुत वाइब सिम्हा वाली आ रही थी, लेकिन क्योंकि ये कांतारा की तरह एक परफेक्ट मूवी नहीं है तो बात कर लेते हैं इसकी अच्छी बातों की और बुरी बातों की। अच्छी बातों में सबसे पहले आती है इस मूवी को बनाने की नीयत। सच कहूँ तो ये वो मूवी है जिसको बनाने के लिए पैसे नहीं नीयत चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई ऐसी मूवी बनाओगे तो भगवान खुद बोलेंगे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर दूसरी बात है इस मूवी की कहानी और सभी की एक्टिंग। भाई मूवी की कहानी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। भाई आज तक हम बार बार देखते आए हैं बस एक कहानी, 2 ट्विंस हैं, बचपन में अलग हो गए, एक अच्छा बनता है और एक बुरा बनता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ट्विंस हैं, दोनों अलग होते हैं लेकिन दोनों बड़े होके अच्छे इंसान बनते हैं। एक भाई बनता है एक बहुत ही सफल किसान और दूसरा बनता है महाज्ञानी शिव का भक्त। और इसके अलावा भी मूवी में हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, कल्चर, ट्रेडिशन, मंदिर, हमारे वेद, हमारे पुराण और 7 चक्र, इनको लेकर भी जो कुछ भी बताया गया है वो सब कुछ बहुत बढ़िया था। मूवी में जब भी अखंडा या कोई साधु संत उनके बारे में ज्ञान देता है तो वो सुनने में अच्छा लगता है। और जितने भी एक्टर हैं सभी ने अपना काम बढ़िया करा है। भाई नंदमुनि बालकृष्ण जो हैं सो हैं, लेकिन भाई श्रीकांत मेका ने इस मूवी में कमाल कर दिया है। सरायनोडू में वो बने थे एक सिंपल वकील, अल्लू अर्जुन के चाचा, लेकिन भाई यहाँ पे वो बने हैं इस मूवी के मेन विलेन। और उन्होंने पूरी मूवी में क्या कमाल करा है मैं बोल नहीं सकता। सबसे बड़ी बात भाई, मूवी में उनके डायलॉग्स उंगली पे गिनने वाले हैं, लेकिन फिर भी बिना कुछ बोले भी उन्होंने पूरी मूवी में कमाल करा है। मूवी में जो उनका लुक है फर्स्ट टाइम में वो लगता ही नहीं है कि ये श्रीकांत मेका ही है। और इसके अलावा नितिन मेहता भी मुझको यहाँ पे अच्छे लगे। और हाँ, मैंने इसका तेलुगु वर्जन नहीं देखा, लेकिन हाँ इसकी डबिंग बहुत अच्छी थी। मुझे ये डबिंग बिल्कुल भी बेकार नहीं लगी, डबिंग प्रॉपर थी। अब बात करते हैं मूवी की उन बातों के बारे में जिनसे मैं निराश हुआ हूँ। तो सबसे पहले मूवी का स्क्रीन प्ले और मूवी का एग्जीक्यूशन, ये दोनों बातें मूवी में खराब थी। सच कहूँ तो मूवी का स्क्रीन प्ले और इसका एग्जीक्यूशन कहीं से भी मैच्योर नहीं था। टेक्निकली ये मूवी लैग करती है बहुत ज्यादा। इस मूवी में एक्शन है लेकिन वो हद से ज्यादा ओवर द टॉप है और वो देखने में कभी अच्छा लगता है लेकिन कभी बहुत बेकार भी लगता है। अब हाँ भाई, माना कि अखंडा महाज्ञानी है, तपस्वी है,
उसने 7 चक्र पा रखे हैं, वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन भाई फिर भी वो सारे एक्शन फेक फील होते हैं। इससे अच्छा ये रहता कि आप ये बोल देते कि अखंडा एक सुपर हीरो है, और फिर हम सभी लोग इस मूवी से, इस कहानी से और जुड़ पाते। फॉर एग्जाम्पल हनुमान, उसमें जो हमारा मेन हीरो है उसके पास पावर्स हैं बजरंगबली की, तो हाँ वैसा ही कुछ आप यहाँ भी दिखा देते। पर खैर कोई बात नहीं, एक तपस्वी, एक महाज्ञानी, इसको देखने में भी मजे आ रहे थे। लेकिन मेन बात ये है भाई कि मूवी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो काफी बचकाना है। मूवी सिर्फ और सिर्फ लाउड है, लाउड डायलॉग्स, लाउड बीजीएम, लाउड एक्शन, लाउड सीन्स, सब कुछ बहुत लाउड था। डायरेक्टर ने स्क्रीन प्ले, एग्जीक्यूशन इस पे फोकस ना करके फोकस करा है लाउड बीजीएम पे, लाउड एक्शन पे। हर एक सीन में अखंडा के तेज तेज बोल रहा है, चिल्ला रहा है, लाउड बीजीएम बज रहा है, तो भाई एक टाइम पे आके मैं उससे फेड अप हो गया था। और इस मूवी में एक लव एंगल भी है जिसको देख के लगता है कि ये लव एंगल फोर्स्ड है। इस लव एंगल की इस मूवी में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप सिंपली बस ये शो कर देते कि मुरली की शादी हो गई है, बात खत्म। एक लव स्टोरी के लिए 15 मिनट देना वो बहुत ज्यादा था। ऊपर से एक गाना, और वो गाना तो सही में अनझेलेबल ही था। लेकिन हाँ भाई, ये सारी बातें मैं जानबूझ के नहीं कह रहा हूँ। इन बातों को बोलने में मैं हैप्पी फील नहीं कर रहा हूँ भाई, मुझको ये बातें बोलने में दुख हो रहा है। इतनी अच्छी मूवी, इतनी अच्छी कहानी, इसको बनाने की भावना इतनी अच्छी है, लेकिन ये मूवी उतनी अच्छी, उतनी बढ़िया नहीं बन पाई। श्रीनु सर, मुझे आपसे बस ये कहना है कि इस मूवी के लिए आपकी नीयत बहुत अच्छी थी, आपकी भावना बहुत अच्छी थी, लेकिन आपका एग्जीक्यूशन लूज पड़ता है। जो फोकस आपने लाउड बीजीएम, लाउड एक्शन में दिया है, अगर आप वही फोकस स्क्रीन प्ले पे देते तो शायद ये मूवी और बढ़िया बन जाती। लेकिन हाँ, फिर भी मैं आप सबसे बोलूंगा कि आप सब अपनी पूरी फैमिली के साथ जाके एक बार इस मूवी को थिएटर में देख के जरूर आना। ये मूवी पूरी फैमिली के साथ में थिएटर में एक बार देखना तो डिजर्व करती ही है। खासकर भाई बच्चों को ये मूवी दिखाओ, बच्चों को ये मूवी देखना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मूवी में लाउडनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई मूवी में हमारे देश, हमारी मातृभूमि, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, मंदिर, वेद पुराण, इन सबको लेके एक से एक बढ़िया बातें बोली गई हैं, और वो देखना और सुनना कंपलसरी है। और हाँ, सब कुछ बोल लिया, लेकिन एक बात तो रह ही गई, इस मूवी का प्री इंटरवल सीन, वो सीन तो भाई गजब है। इस पूरी मूवी का वो बेस्ट सीन था। अखंडा की एंट्री, उसका सबको मार देना, उसका शंख बजाना, और बाद में शिव जी की एक रिफ्लेक्शन, ये सारी बातें जबरदस्त थी। और इस सब के बाद मैं बस ये बोलूंगा कि इस मूवी ने, इसके मेकर्स ने बस एक गलती कर दी कि इसका हिंदी वर्जन ये लोग लाए हैं 20 जनवरी को। भाई अभी सबके मन में सिर्फ एक मूवी है, और वो है पठान। तो इसलिए पठान के 5 दिन पहले इस मूवी का आना इस मूवी के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन खैर, अगर आपने ये मूवी देखी तो कैसी लगी बताना मत भूलना। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, और फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां मन करे वहां फॉलो कर लो। और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।